1000 बच्चों में से 150 बच्चों को चुन लिया गया है। ये सभी बच्चे द्रोणा में प्रवेश कर सकते हैं। इनके अलावा शीर्ष 8 बच्चों का आखिरी मुकाबला करवाया जाएगा। इन सभी बच्चों को द्रोणा खास तौर पर अभ्यास संसाधन मुहैया करवाएगा। पर इन 8 बच्चों को मिलने वाले संसाधन मुकाबले में उनकी स्थिति पर निर्भर करेंगे। उन 8 बच्चों के नाम हैं अमृता, शोभित, सुधीर, बसी, सुस्मिता, बल्लू, माधव और आदित्य। ये सभी हमारे 8 चुनिंदा योद्धा हैं। अब इन सभी के बीच एक के साथ एक का मुकाबला होगा। पर इसमें एक बदलाव है। ये सभी तलवार से नहीं, हाथों और पैरों से लड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतियोगिता अधिकारी सबको देखते हुए कहता है। कुछ ही देर में कुछ योद्धाओं द्वारा वहां उस मुकाबले के लिए मैदान तैयार कर दिया जाता है। सबसे पहला मुकाबला अमृता और माधव के बीच होने वाला था। दोनों मैदान में आमने सामने खड़े थे। माधव एक अच्छा योद्धा था, पर वही अमृता को युद्ध कला का अधिक ज्ञान और अनुभव नहीं था। पर अमृता की आत्मशक्ति अधिक थी, जिस वजह से कुछ ही हमलों में माधव हार गया था। मुकाबले का यह परिणाम वरिष्ठ योद्धाओं के लिए हैरान कर देने वाला था, पर दर्शकों को तो पता था कि अमृता ही जीतेगी। इसके बाद दूसरा मुकाबला शोभित का बसी के साथ होने वाला था। बासी भले ही हंसमुख स्वभाव का था, लेकिन वो एक अच्छा योद्धा था। खास तौर पर द्वंद्व युद्ध में वो बहुत अच्छा था। कुछ ही देर में उन दोनों में मुकाबला शुरू हो जाता है। शोभित शुरुआत में बसी को एक कमजोर योद्धा समझ रहा था, पर मुकाबले के शुरू होते ही बसी उसे बता देता है कि वो कोई कमजोर योद्धा नहीं है। बसी के हमले इतना तेज और ताकतवर थे कि शोभित को अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे थे। ये देख शोभित मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए ही बसी को देख कहता है, मानना पड़ेगा तुम बहुत अच्छे योद्धा हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे सामने इतने समय तक खड़े रह पाओगे, पर तुम अच्छा किए। लेकिन अब तुम्हें आराम करना चाहिए। ये बोलते हुए शोभित अपनी सारी आत्मशक्ति को अपनी मुट्ठी में प्रवाहित करते हुए एक जोरदार मुक्का उसके सीने पे दे मारता है। वो मुक्का इतना तेज था, बसी पीछे खिसकते हुए मैदान से बाहर की तरफ जाने लगता है। सभी के सामने फैसला आ ही गया था, इसलिए शोभित चलते हुए वापस मैदान से बाहर जाने लगता है। उसने अभी एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि तभी लोगों की आवाज सुन वो एक पल के लिए रुक जाता है। लोग जोर जोर से बसी का नाम ले रहे थे। ये सुन शोभित बसी की ओर देखता है तो वो पाता है कि वो अभी भी मैदान के किनारे पर था। उसके मुंह से रक्त बह रहा था। ये देख शोभित हैरान होते हुए मन में कहता है, ये कितना जिद्दी है। ये बोलते हुए शोभित बसी के पास जाने लगता है। बसी जमीन पर पड़ा हुआ था। वो दर्द सहते हुए सीने पर हाथ रखकर किसी तरह खड़ा होता है और शोभित को देख कहता है, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं। वो ये बोल ही रहा था कि तभी वो जमीन पर गिरने वाला होता है, पर सभी समय पर शोभित उसे पकड़ लेता है और उसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहता है, तुम बहुत अच्छे योद्धा हो। एक तरह से तुमने जीत हासिल कर ही ली है। देखो उन सब लोगों को, कैसी वो तुम्हारा नाम लेकर चिल्लाते हुए प्रोत्साहन दे रहे हैं। यह सुन बसी एक नजर चारों ओर डालता है तो उसमें वहां पर सभी लोग उसका नाम ही लेते हुए दिखाई देते हैं। वो देख रहा था कि तभी शोभित उसे देखते हुए कहता है, बस करो, लड़ना मुकाबला खत्म हो चुका है। ये बोलते हुए शोभित बसी को मैदान से बाहर की ओर धक्का दे देता है और उसको देखते हुए मन में कहता है, माफ करना, मेरे लिए जीतना आवश्यक है। इससे बहुत से लोगों की उम्मीदें और विश्वास जुड़े हुए हैं। ये कहते हुए वो वहां से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही प्रतियोगिता का अधिकारी शोभित को विजेता घोषित करता है और अगले मुकाबले की घोषणा भी कर देता है। अगला मुकाबला सुधीर और सुस्मिता का होता है। सुस्मिता भी हाथों और पैरों से लड़ना अच्छे से जानती थी। वो बेहद तेज और खतरनाक योद्धा थी। सुधीर और सुस्मिता का मुकाबला काफी लंबा चलता है। सुधीर को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को रोक रहा हो, पर यह बात कोई भी देखकर नहीं बता सकता था। अंततः सुधीर लड़ते हुए मैदान के एकदम किनारे पर पहुंच गया था। ये देख सुस्मिता मुस्कुराती है और उछलते हुए पैरों से सुधीर पर हमला कर देती है। जैसे ही वो सुधीर के पास पहुंचती है तो सुधीर के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। ये देख सुस्मिता को समझते हुए देर नहीं लगती कि यह सब एक जाल था। असल में वो सुधीर को नहीं, सुधीर उसे यहां तक लेकर आया था और उसे मजबूर किया था
कि वो उस पर पैरों से हमला करे। हवा में होने की वजह से सुस्मिता तो अपन दिशा बदल सकती थी और न वो रुक सकती थी। इस बात का फायदा सुधीर ने उठाया था। जैसे ही सुस्मिता का हमला सुधीर को लगने वाला था, उससे पहले ही सुधीर तेजी से उसके आगे से हट जाता है और सुस्मिता सीधा मैदान से बाहर जाकर गिरती है। नियमों के अनुसार मैदान से बाहर जाने वाला योद्धा पराजित मान लिया जाता है। तभी प्रतियोगिता का अधिकारी आते हुए सुधीर को विजेता घोषित करता है और अगले मुकाबले की घोषणा भी करता है। अगला मुकाबला आदित्य और बल्लू का था। दोनों ही आमने सामने खड़े थे। बल्लू आदित्य को देखते हुए हंसकर कहता है, तुम वही हो ना जिसकी आत्मशक्ति इतनी कम है कि शिला में भी दर्ज नहीं हुई। मैं तो कहता हूं अभी भी समय है। हार मानकर मुकाबले से पीछे हट जाओ, नहीं तो बुरी तरह घायल हो जाओगे। ये सुन आदित्य उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें लड़ना भी आता है या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करते हो? आदित्य की बात सुन उसे गुस्सा आ जाता है। वो आदित्य को देख कहता है, ठीक है, अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। ये बोलते हुए वो आदित्य की ओर तेजी से बढ़ता है और आत्मशक्ति पूरे शरीर में प्रवाहित करते हुए एक जोरदार मुक्का आदित्य की ओर मार देता है। वो मुक्का बहुत शक्ति के साथ मारा गया था। उसका निशाना आदित्य का चेहरा था, पर जैसे ही वो उससे टकराने वाला होता है, आदित्य अपना सर दूसरी तरफ झुका लेता है और उसका मुक्का बगल से निकल जाता है। ये देख बल्लू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तेजी से कई बार मुक्कों से हमला करता है, पर आदित्य हर बार उसके हमलों से आसानी से बच जाता है। उसने अभी तक अपना हाथ तक नहीं हिलाया था। ये बात बल्लू को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। तभी बल्लू गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी सारी आत्मशक्ति एक हाथ में एकत्रित करता है और उस हाथ की मुट्ठी कसते हुए आदित्य के सर को निशाना बनाते हुए मार देता है। जैसे ही उसका मुक्का आदित्य के चेहरे को छूने वाला होता है, उससे पहले ही वो बीच रास्ते में रुक जाता है। बल्लू के पूरी शक्ति लगाने के बाद भी उसका मुक्का आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि आदित्य ने उसे खुद तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया था। वहीं ये देख सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आदित्य के शरीर पर कहीं भी कोई आत्मशक्ति नहीं दिखाई दे रही थी, पर उसने एक आत्मशक्ति युक्त मुक्के को आसानी से रोक लिया था। ये कोई आम बात नहीं थी। वही आदित्य और अमृता दोनों के माता पिता ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। आदित्य के गुरु भी बहुत हैरान और खुश थे, पर अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ था और ना आदित्य जीता था। तभी सब देखते हैं कि आदित्य अपने हाथ की 2 उंगलियों से बल्लू के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर वार करता है। उसके हमले की गति बेहद तेज थी। उसने पलक झपकते ही 20 से भी ज्यादा वार किए थे। उसे देख उसके पिता रघुवीर, भावेश राव, उसके गुरु और बाकी के वरिष्ठ योद्धा हैरान हो जाते हैं। कोई भी इस कला को नहीं जानता था, पर प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र था। प्राचीन काल में जब ये दुनिया और असुरों की दुनिया एक साथ जुड़ी हुई थी, तब ये कला सभी को आती थी। लोग तलवारों का इस्तेमाल कम ही किया करते थे। उस समय सिर्फ हाथों से ही मुकाबले और छोटे मोटे युद्ध किए जाते थे। आदित्य असुरों के राजा का पुनर्जन्म था, इसलिए उसे ये कला भली भांति आती थी। तभी सब देखते हैं कि बल्लू जिंदा लाश की तरह जमीन पर गिर जाता है। बल्लू अपना शरीर तक नहीं हिला पा रहा था। उसकी आंखें हैरानी से खुली हुई थीं। तभी आदित्य उसके पास जाते हुए नीचे बैठकर झुकते हुए कहता है, किसी कमजोर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता जिसे तुम कमजोर समझ रहे हो वो सच में कमजोर हो या नहीं, समझे? बल्लू आदित्य को ही देख रहा था। तभी वो देखता है कि ये सब बोलते हुए कुछ पल के लिए आदित्य की आंखें लाल हो जाती हैं। उसकी आंखों में एक सुनहरे रंग का एक्स घूम रहा था। ये देख बल्लू घबरा जाता है। वो नहीं जानता था कि वो क्या है, पर आदित्य उसे बहुत खतरनाक लग रहा था। वो आंखें असुरों की दुर्लभ शक्ति थी। उसे असुर लोक में काल दृष्टि के नाम से जानते थे। काल दृष्टि असुरों में उतने ही दुर्लभ थी जितनी कि इस दुनिया में लाल अग्नि यानी देव अग्नि थी। आदित्य को कभी भी अपनी काल दृष्टि का आभास तक नहीं हुआ था। वो अभी ना तो उसके बारे में जानता था और ना ही उसे काबू कर सकता था। वो जैसे ही बल्लू को घबराते हुए देखता है तो उसे लगता है बल्लू अपने शरीर को ना हिला पाने की वजह से डरा हुआ है। इसलिए वो बल्लू के माथे पर 2 उंगलियां रख
हल्का सा दबाते हुए मुस्कुरा कर कहता है, चिंता मत करो, कुछ ही मिनटों में तुम्हारा शरीर वापस से तुम्हारे काबू में आ जाएगा। ये बोल वो वहां से चला जाता है। सभी अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि अभी अभी उन्होंने क्या देखा है। आदित्य का गुरु भी यही सोच रहा था कि जो कला इस दुनिया में किसी को नहीं आती, वो उसे कैसे आती है। तभी प्रतियोगिता अधिकारी आते हुए आदित्य को विजेता घोषित करता है और सभी को देखते हुए कहता है, अगला मुकाबला आदित्य और शोभित के साथ साथ अमृता और सुधीर का भी होगा। दोनों के मुकाबले एक साथ होंगे। दोनों मुकाबलों के विजेता आखिरी में आपस में मुकाबला करेंगे। क्या होगा अब आगे, कौन होगा इस मुकाबले का विजेता और क्या मकसद है सुधीर का, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।